हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज हमें अच्छी कमाई हुई होगी अगर आपने मेरे लेवल्स को फॉलो किया होगा, जो कि मैंने टेलीग्राम में आपको अपडेट किया था। इनिशियली 9:45 मैंने अपडेट किया। 43,895 से 43,910 जो है वो सपोर्ट है। देखते हैं 43 ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे सपोर्ट था। मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से एक अच्छा उछाल हमें देखने को मिला। 90 पॉइंट्स हमने यहाँ पर गेन किया। ये चीज मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट की थी कि बुक्ड 90 पॉइंट्स। 90 पॉइंट्स अगर हमें बैंक निफ्टी में मिलता है एट द मनी, अगर आप ऑप्शन में आपने ट्रेड लिया हुआ है तो 0.5 का डेल्टा होता है। यानी अगर 90 पॉइंट्स आपने कैप्चर किया है तो आपको 40 टू 45 पॉइंट्स का डेल्टा मिला होगा। मतलब 40 टू 45 पॉइंट्स का आपका ऑप्शंस में मूव आया होगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एट द मनी या फिर एकदम नियरेस्ट इन द मनी में आप ट्रेड लीजिए। उसके बाद मैंने आपको अपडेट किया कि नेक्स्ट ट्रेड ओनली अबव 44,035। क्योंकि क्या होता है कि लोगों का साइकोलॉजी कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे आया, यहीं पर हमें लेना था कॉल। अब यहाँ पे किसी ने अगर मिस कर दिया तो फिर कोई पॉइंट नहीं है कि आपने इस रैली के बाद फिर से आप वेट करें कि ये वापस से ये लेवल पर आए तो हम वापस से यहाँ पर कॉल खरीदेंगे। नहीं, वन टाइम मूवमेंट आता है कई बार, और सेकंड टाइम जब वो टेस्ट करने जाएगा तो बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि जो हमारा सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक हो जाएगा। इसी के लिए मैंने आपको अपडेट किया कि नेक्स्ट ट्रेड ओनली अबव 44,035, क्योंकि 44,035 आज टूटा ही नहीं तो उस साइड में हमारा ट्रेड नहीं बना। निफ्टी ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पा रहा था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। निफ्टी ने आज भी ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ा है। आज बेसिकली एक रेंज में एक्सपायरी हुई है, और दोनों साइड अगर आप ऑप्शन बायर हो और आपने अगर होल्ड कर लिया होगा अपना ऑप्शन, तो फिर आपको आज के दिन प्रॉब्लम प्रॉब्लम हुई होगी काफी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि बुक कर लेना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप बुक करते जाइए अपना प्रॉफिट। बैंक निफ्टी का ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ 12 बजे के पास, मैंने आपको अपडेट कर दिया कि ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो गया है। 43,925 का स्टॉप लॉस लगाइए शॉर्ट्स में, एंड यहाँ पर अब हम सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 43,925 का अगर आपने स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, 43,870 के पास मैंने आपको अपडेट किया था, यहाँ पर था 43,870 के पास। वहां से हमारा टोटल में कितना अच्छा फॉल आया, 43,715 तक फॉल आया था। मैंने बुक किया था 43,750 में। अपडेट भी आपको टेलीग्राम में कर दिया था। टेलीग्राम में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री फॉर ऑल चैनल है मेरा, कोई भी पेड चैनल नहीं है। स्क्रोलर में भी आपको दिख रहा होगा कि मेरा एक लौता टेलीग्राम चैनल है, और यही चीज मैं बार बार बोलती हूँ, फिर भी मुझे ईमेल्स आते हैं कि मेरे नाम पे किसी ने फेक चैनल बनाया है और वो लोगों से पैसे ले रहे हैं। तो देखिए वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्यों, मैं क्या, कोई भी अगर इन्फ्लुएंसर है या कोई भी अगर यूट्यूब में जिनका भी चैनल है और वो थोड़े बहुत और उनका अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनके नाम से बहुत सारे फेक चैनल होते हैं। तो ये मैं आपको बार बार एवरी डे बोलती हूँ कि मेरा बस एक एक ही चैनल है टेलीग्राम का, फ्री फॉर ऑल चैनल है। इसमें कोई भी पेड सर्विस नहीं है। तो अगर मेरे नाम से कोई भी आपसे पैसे मांग रहा है या फिर व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर रहा है, व्हाट्सएप नंबर मेरा नहीं है पब्लिक। तो मेरा कोई भी ऐसा व्हाट्सएप नंबर नहीं है जो कि पब्लिक है। ना ही मैं आपसे 5,000 6,000 रुपए मांगती हूँ कि आप मुझे दीजिए और लाइफ टाइम की आपकी मेंबरशिप मिलेगी और आपको कॉल एंड पुट के टिप्स मिलेंगे। मनी टॉक्स विद पायल नेवर प्रमोट टिप्स, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। मेरे चैनल में आपको कोई भी टिप्स नहीं मिलने वाला है। मेरे चैनल का फोकस है लर्निंग के ऊपर। ठीक है, तो कोई भी अपडेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम, वही एक लौता टेलीग्राम चैनल है, ओरिजिनल है। इसके सिवा अगर आप किसी और फेक चैनल में जुड़ते हैं और वहां पर आप पैसे पे कर रहे हैं, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। खुद की थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। 43,750 पे हमने अपना बैंक निफ्टी बुक किया। उसके बाद आप देखो ना, आज बहुत ही, जिन्होंने टाइमली आज प्रॉफिट बुक नहीं किया है वो तो बहुत ही पैनिक में चले गए होंगे। क्योंकि आप यहाँ पर देखो, मार्केट फॉल हुआ 150 पॉइंट, फिर ऊपर गया 200 पॉइंट। तो इस तरीके का जो मोमेंटम आता है ये ऑप्शन सेलर के लिए ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलर में क्या है, वो एक रेंज को सेल करके चल रहा है, और आज की जो एक्सपायरी है वो उसी रेंज के बीच में हो गई। तो वो ऑप्शन सेलर के लिए ठीक है, लेकिन ऑप्शन बायर को अगर मोमेंटम में एंट्री लेनी होती है और मोमेंटम से ही एग्जिट हो जाना होता है। वही चीज मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट की थी कि कीप बुकिंग योर शॉर्ट्स इन द मोमेंटम। वेट नहीं करना है, ऑप्शन बायर को वेट नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी के लिए मैं आपको एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बता देती हूँ, वो है ट्रेडट्रॉन। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था ट्रेडट्रॉन के ऊपर। अगर आप ऑफिस जाते हो या फिर अगर आपके साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं है, तो एल्गो ट्रेडिंग क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चित में रहता है, बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लोग तो एल्गो ट्रेडिंग से ही करते हैं, एंड अब तो रिटेलर भी एल्गो ट्रेड से ही ट्रेडिंग करते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।
वो यहाँ पर आपको ट्रेडट्रॉन में रजिस्टर करना है। ट्रेडट्रॉन क्या है? एल्गो स्ट्रैटेजी मार्केट प्लेस। अब यहाँ पर क्या होता है, आपने रजिस्टर किया, अपने ब्रोकर को आप यहाँ पर जाकर ब्रोकर एंड एक्सचेंजेस में जाकर कनेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है या फिर आपके पास कोई भी अकाउंट है, आप यहाँ पर जाइए, अपने ब्रोकर को सिलेक्ट कीजिए एंड कनेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर कई सारे आपको स्ट्रैटेजीज मिलेंगे। यहाँ पर आपको जाना है, मैं आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। यहाँ पर आपको जाना है मार्केट प्लेस में। मार्केट प्लेस में आप जाओगे, इंडेक्स एल्गो करके सर्च कीजिएगा, इंडेक्स एल्गो। ये है इंडेक्स एल्गो 9 AM to 10 AM। इसमें क्या होगा, एवरी डे आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रॉपर ये एल्गो ट्रेडिंग होगी। ओके, एल्गो ट्रेडिंग में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस भी फिक्स है, आपका टारगेट भी फिक्स है। और ये बहुत अच्छे से, ये जो स्ट्रैटेजीज हैं अच्छे से बनाए गए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोस्टली आपका स्टॉप लॉस ही हिट होगा। आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स एल्गो का 9 AM to 10 AM, स्टॉप लॉस 2100, टारगेट 2300 वाला है, ये ज़्यादा बेटर है। मैं आपको बोलूँगी आप इसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 20,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको सब्सक्राइब करोगे, तो सब्सक्राइब करने से 2000 रुपीज़ का मंथली फ़ी है। तो आप 2000 रुपीज़ मंथली फ़ी आप सब्सक्राइब में क्लिक करोगे। यहाँ पर आप मंथली फ़ी ऑटो रिन्यू में सिलेक्ट करके कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, एवरी डे, हर मंथ आपका यही स्ट्रैटेजी डिप्लॉय होते जाएगा, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी जब आपका डिप्लॉय होने लगेगा, तो एवरीडे आपका ऑटोमेटिकली ट्रेड प्लेस हो जाएगा। आपका यहाँ पर कोई, बोलते ना जिसको, साइकोलॉजिकल इशू आएगा ही नहीं, आपके इमोशंस यहाँ पर रहेंगे ही नहीं, क्योंकि ये एल्गो ट्रेडिंग है। तो यहाँ पर ट्रेड आपका प्लेस हो जाएगा एंड ट्रेड एग्जिट भी हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ट्रेड एग्जीक्यूट होगा एंड एग्जिट होगा, अपने आप होगा एवरी डे तक, जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करते। तो आप ये वाला जो इंडेक्स एल्गो है 9 AM to 10 AM वाला, इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने ब्रोकर को लिंक करके। एंड अगर आप चाहो, आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप इसको पहले आप सब्सक्राइब करके बैक टेस्ट भी कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग पे भी आप यहाँ पर बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जब आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लोगे, तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि पेपर ट्रेडिंग पे आप इसको बैक टेस्ट कर लीजिए। बैक टेस्ट में जाकर आप इसको बैक टेस्ट पे लगा सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि पहले इसने कितना प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिटेबल ये एल्गो ट्रेडिंग है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है या फिर आपका इमोशंस में कंट्रोल नहीं है, तो एल्गो ट्रेडिंग बहुत सही रहता है एंड यही फ्यूचर है। तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। एंड अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग के बारे में मान लीजिए और ज़्यादा पढ़ाई करनी है, आपको समझना है कि क्या है एल्गो ट्रेडिंग, तो यहाँ पर आप देखोगे TTUNI सर्विसेज में जाना, TTUNI में जाना। यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। कई सारे कोर्सेज हैं एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर, आप साइन अप करके यहाँ पर फ्री कोर्स कर सकते हो, ठीक है। वो फ्री कोर्स करने से आपको एल्गो ट्रेडिंग पे आप खुद की भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है ट्रेडट्रॉन में। एंड मान लीजिए आप बहुत प्रो हो गए, आप खुद की स्ट्रैटेजी बना लेते हो, तो आप खुद का स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हो एंड उसको आप बेचने के लिए भी यहाँ पर मार्केट प्लेस में लिस्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं बोलूँगी, अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है, आप सिंपली नीचे दिए गए जो लिंक मैंने यहाँ पे दिया है, वहाँ पर आप रजिस्टर कीजिए। और रजिस्टर करने के बाद अपने ब्रोकर को लिंक कीजिए एंड इंडेक्स एल्गो को सर्च कीजिएगा। स्ट्रैटेजीज में जाकर, माई स्ट्रैटेजीज में नहीं, मार्केट प्लेस में जाना है आपको। स्ट्रैटेजीज में जाके मार्केट प्लेस में जाना, इंडेक्स एल्गो को सर्च कीजिएगा, ये वाला है 20K कैपिटल, मंथली फी 2000, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इससे क्या होगा, आपका एवरी डे विदाउट फेल एल्गो ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा एंड एवरी डे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड एग्जिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी आपका हिट होगा वहां पर, ठीक है। एंड अगर आप चाहो तो आप पहले इसको पेपर ट्रेडिंग पर भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप एल्गो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है कल के दिन। तो पहले तो आप ये आवरली चार्ट देख लीजिए। आवरली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि अभी हम इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है, ठीक है। यहाँ पर जो निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 18,740 से 18,750 का लेवल। तो ये क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक स्विंग लो दिख रहा है और यहाँ पर आपको एक स्विंग हाई दिख रहा है, ठीक है। ये हमारे लिए टोटल रेंज हो गया है। इस रेंज के बीच में मार्केट अभी फंसा हुआ है, ठीक है। तो हमारा एग्जैक्ट रेंज टू बाय अ कॉल विल बी 18,090 के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर है आपका ये स्विंग लो, ये है आपका स्विंग लो। इसके नीचे अगर निकलता है तो आपको अच्छा एक फॉल हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि कल के दिन फ्राइडे है, तो मैं यही बोलूँगी, मेरा जो सजेशन है कि अवॉइड कीजिएगा ट्रेडिंग अगर इस दोनों रेंज के बीच में है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इस ट्रेंड लाइन पर आते ही आप यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हो, विच इज़ 18,740।
अगर ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर आता है, यहाँ से हम कॉल बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बन रहा है, 5 मिनट की पॉजिटिव कैंडल अगर यहाँ पर बनती है 18,740 के आसपास में, तो कॉल बाय किया जा सकता है। अगर पॉजिटिव कैंडल नहीं बन रही है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, तो हम इस स्विंग लो के ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं। नहीं तो आप इसके ही ब्रेकडाउन पर पुट ले सकते हो। 18,740 के ब्रेकडाउन पर आप पुट ले सकते हो। आपका टारगेट कितना होगा? 18,670 का। ठीक है, तो मैं आपको ये लेवल्स जो है वो लिख दे रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। देखिए, बाय ऑन डिप लेवल क्या है ट्रेंड लाइन का, ये मैं लिख दे रही हूँ। ट्रेंड लाइन का 18,750। ओके, यहाँ पर 5 मिनट्स की ग्रीन कैंडल बनती है और उस ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, टूटेगा, तो यहाँ पर हम कॉल बाय करेंगे, बाय ऑन डिप की तरह। ठीक है, अगर मान लीजिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया नीचे की तरफ, तो जब ब्रेक हो जाएगा तब जो कैंडल ब्रेक कर रहा है उस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप पुट ले सकते हो। पुट बाय ऑन ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन बिलो 18,740। हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 18,670 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेजर फॉल बिलो। और अगर आप एकदम सेफ ट्रेडर हो, आपको रिवर्सल ट्रेंड लाइन ये सब पे ट्रेड नहीं लेना है, तो मेजर फॉल आएगा बिलो 18,665। तो ये आपके 3 लेवल्स हो गए हैं ट्रेड करने के लिए कल के लिए। ये आवरली चार्ट पे मैंने दिखाया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे। इसको मैं थोड़ा और आपको यहाँ पर ऐसे लिख के थोड़ा जूम कर देती हूँ। 5 मिनट्स के कैंडल पे मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। एक सेकेंड। ओके, कहाँ गया वो लिखा हुआ? 15 मिनट। हाँ, तो सिंपल रखना है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है तो इस जो भी रेड कैंडल इसको ब्रेक करेगी उस कैंडल का हाई का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा, है ना। हमारा टारगेट होगा 18,665 का 70 का। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आया मार्केट कल 18,750 के आसपास में आया, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहीं से हम रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, यहीं से मार्केट ऊपर जा सकता है और हमारा टारगेट फिर से 18,850 860 तक का रहेगा। मेजर मूव आएगा जब ऑल टाइम हाई टूटेगा, ठीक है, 18,890 का 18,890 का, या फिर हमारा जो एकदम इमीडिएट स्विंग लो है ये वाला लो टूटेगा विच इज 18,665। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी ज्यादा हेल्प होगी आपको कल के लिए ट्रेड करने में। बैंक निफ्टी में अब हम कैसे करके ट्रेड करेंगे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो इसको हम पहले ये सारी चीजें डिलीट कर देते हैं और अब हम यहाँ पर आवरली चार्ट खोलते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी। बहुत ही चॉपी मार्केट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ऑलरेडी ये वाला जो प्रीवियस इमीडिएट स्विंग लो था वो तो टूट गया है, वो ये है आपका 43,720। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके ये वाला जो एरिया है 43,670 के नीचे हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा रेंज रहेगा 43,670 के नीचे हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे। और हम कॉल कब बाय करेंगे? जब हमारा ये वाला जो बॉक्स का जो रेंज है 43,930 का लेवल टूटेगा। तो ये हमारा लेवल हो गया कल के लिए 43,930 का लेवल 30। एक सेकेंड को थोड़ा हम लोग 15 मिनट पे भी देख लेते थोड़ा ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा और सेफ साइड में लेकर चलते हैं। ठीक है, आज जैसे मैंने आपको टेलीग्राम में बताया ना 44,030 के ऊपर कॉल लेंगे, तो वही हमारे लिए कल का लेवल भी रह सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं 44,050 ये लेवल के ऊपर में हम यहाँ पर देखिए, आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक है मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, और वो नीचे आने लगता है तो हम वेट करेंगे ब्रेकडाउन होने का ये वाले लेवल का 43,670 के ब्रेकडाउन होने का। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा पुट 43,670 बिलो 43,670 बिलो पुट। ठीक है, ये हो गया पुट। अब मान लीजिए कल फ्लैट खुलता है और ये ब्रेकडाउन नहीं करता है, यहाँ पर एक 5 मिनट की पॉजिटिव कैंडल बनाता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये 5 मिनट की पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो आपको यहाँ पर वेट करना है कि बैंक निफ्टी 43,760 के ऊपर कैंडल को ब्रेक करे।
कैंडल से ब्रेक करे, ठीक है। तो 43, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुला और वो नीचे नहीं टूटा, यहीं पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके बाद 43,760 के लेवल को तोड़ रहा है, तो हम यहाँ पर कॉल ले सकते हैं, ठीक है। 43,760, ठीक है। ये हो गया। इसके ऊपर भी हम स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। स्कैल्पिंग यानी कि बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग मतलब 40-50 पॉइंट्स, ठीक है। 40-50 पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, वो हम ट्रेड यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 43,760 के ऊपर। तो ये भी मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। मार्केट अगर, देखिए आपको समझना पड़ेगा, मार्केट अगर खुल के ये वाला लेवल तोड़ देता है तो हम पुट लेंगे। 43,670 का लेवल तोड़ देता है तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। मार्केट अगर खुला नीचे नहीं गया, एक टाइम एक ही रेंज में फंसा हुआ है, उसके बाद अगर तोड़ता है वो 43,760 का लेवल, तो हम कॉल ले सकते हैं, स्कैल्पिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेड आपको मिलेगा यहाँ पर, स्कैल्पिंग कर सकते हो यहाँ पे। 40-50 का एट द मनी में लोगे तो 20-30 पॉइंट्स आपको मिलेगा। मेन मूव, अगर आपको मान लीजिए मार्केट कहीं पर भी, यहाँ कहीं पर भी गैप अप हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली वेट करना है कि 44,050 का लेवल टूटे, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर भी इस पूरे रेंज में कहीं पर भी मार्केट खुले, वो गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, कुछ भी नहीं करना है। 44,050 का लेवल टूटेगा तो कॉल लेना, गैप डाउन भी हो जाए तो भी कुछ नहीं करना है। 44,760 के ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे स्कैल्पिंग के लिए। मेजर मेजर अच्छा मूव, अपसाइड मूव कब आएगा? 44,050 के ऊपर, ठीक है। तो 44,050 के ऊपर, 44,050 अबव कॉल। तो ये आपके 3 लेवल्स हो गए हैं। कॉल लेने के 2 सिनेरियो है। एक है 44,050 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी तो कॉल है, नहीं तो अगर मार्केट कहीं पर भी खुलता है 43,700 के नीचे मान लीजिए खुल रहा है, या 43,700 के आसपास खुल रहा है, फ्लैट खुल रहा है, मतलब फ्लैट ओपन हो रहा है, और फिर 43,760 को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो भी आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग मिलेगा कॉल पर, ठीक है। मान लीजिए मार्केट कहीं पर भी खुला और वो 43,760 के ऊपर अगर खुला है तो अवॉइड कीजिएगा ये वाला ट्रेड, ठीक है। और अगर कहीं पर भी खुलता है एंड 43,670 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 44,500 तक का। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। बाकी एल्गो ट्रेडिंग के लिए मैंने जो आपको अभी समझाया है, ट्रेडट्रॉन का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड इंडेक्स एल्गो को सर्च कीजिएगा। इंडेक्स एल्गो स्ट्रैटेजीज में जाके, मार्केट प्लेस में जाके इंडेक्स एल्गो लिखेगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड यहाँ पर जाकर इंडेक्स एल्गो 9 AM to 10 AM का एल्गो ट्रेडिंग को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।